नमस्कार, आप देख रहे हैं एनडीटीवी राजस्थान और मंथन लेकर हाजिर हूं मैं मनीष शर्मा। देश में इस वक्त एक और बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियां पुख्ता करती जा रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस चुनाव में चुनौती दे पाने के लिए भी जूझती नजर आ रही है। पहले इंडिया गठबंधन में टूट-फूट शुरू हुई, जो अब दरार में तब्दील हो गई है और क्षेत्रीय दल कांग्रेस को तीखे तेवर भी दिखाने लगे हैं। भारत जोड़ने और न्याय यात्रा पर निकले राहुल गांधी की पार्टी खुद बामुश्किल ही एकजुट हो पा रही है। बीजेपी ने अपनी चुनावी आक्रामकता के अनुरूप कांग्रेस में सेंधमारी बढ़ा दी है और इसका असर उत्तर भारत में अब सीधा नजर आने लगा है। राजस्थान में 40 साल से कांग्रेसी रहे विधायक और सीडब्ल्यूसी मेंबर महेंद्रजीत सिंह मालवीय ने बीजेपी ज्वाइन कर ली है और कुछ और नाम बताया जा रहा है कि इस फहरिस्त में और शामिल हो सकते हैं, जो जल्द पाला बदलने की तैयारी में है। अब संयोग ही देखिए कि राजस्थान से राज्यसभा सीट के लिए सोनिया गांधी के नामांकन भरने के फौरन बाद प्रदेश कांग्रेस में सियासी तूफान उठा है। वहीं राहुल की न्याय यात्रा भी अब राजस्थान पहुंचने वाली है। पार्टी सचिन पायलट और पूर्व सीएम अशोक गहलोत के बीच लंबे समय से चली आ रही सियासी अदावत का विधानसभा चुनाव में बड़ा खामियाजा भुगत चुकी है और अब लग रहा था कि हालात बदलेंगे, अगला चुनाव पार्टी कुछ न कुछ तो सबक लेकर एकजुटता से लड़ेगी। लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले ही बीजेपी के सामने कांग्रेस अब बिखरने लगी है और ये तस्वीर सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड जैसे राज्यों में भी उभरने लगी है। सवाल हर बार की तरह कई हैं इस बार भी, लेकिन कांग्रेस बमुश्किल कोई जवाब देने की हालत में है। जाहिर है, जब चुनाव सिर पर हो, पूरे प्रयास चुनावी रणनीति बनाने, उम्मीदवार तय करने में लगाने पड़ते हैं, तब कांग्रेस की पूरी ऊर्जा टूटने से खुद को बचाने में लगी हुई है। अब बैठकें और मान मनोबल शुरू हो चुकी हैं, लेकिन बड़ा सवाल है कि क्या कांग्रेस में डैमेज कर दिया है बीजेपी ने, या अब भी डैमेज कंट्रोल की कांग्रेस में गुंजाइश बची है। इसी पर आज का मंथन होगा। मेरे साथ हर दिन की तरह खास मेहमान मौजूद होंगे। बीजेपी कांग्रेस से स्पोक्स पर्सन जुड़ेंगे, हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ होंगे। तो सबसे बड़ा सवाल है और उसी का जवाब तलाशने के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे मेहमानों की ओर। कांग्रेस के प्रवक्ता के पास सबसे पहले चलेंगे। शिप्रा माथुर हमारे पास सीनियर जर्नलिस्ट मौजूद हैं, कांग्रेस से प्रतिष्ठा जी हैं और सुरेश गर्ग बीजेपी से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रतिष्ठा जी, पहला सवाल मेरा आप ही से है। 40 साल एक बड़ा समय होता है, 4 दशक या कहें कि एक बड़ा समय होता है, और महेंद्रजीत सिंह मालवीय को अब आप कहेंगी कि भाजपाई हो चुके हैं और वो बीजेपी के नेता हैं, आपको छोड़कर चले गए। टीवी जर्नलिज्म में एक बड़ा पुराना सवाल था जिसका अक्सर मजाक भी उड़ाया गया कि कैसा लग रहा है। ये सवाल अब आप कांग्रेस से पूछना चाहिए कि 40 साल एक पार्टी को देने के बाद एक नेता, आपका बड़ा नेता, पूर्व सीएम के नजदीक रहा एक नेता, बीजेपी में और सीडब्ल्यूसी का मेंबर भी रहे वो, अब वो पुराना टीवी का सवाल आप ही से है, कैसा लग रहा है आपको फिलहाल? देखिए, मैं आपको सच में एज ए कार्यकर्ता की दृष्टि से मैं कहूं तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये लोग सत्ता के साथ रहने वाले लोग। आप देखिए, पिछले 40 साल में मोस्टली कांग्रेस पार्टी ही सत्ता में रही। उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की, मालवीय जी ने, तो मैं उनको सुन रही थी, तो खुद ही कह रहे थे कि मैं अपने घर में वापस आ गया। तो पहले वो बीजेपी में थे, उनका बयान मैंने सुना था, वो उसी पे मैं बोल रही हूँ। और उसके बाद जब उनको लगा कि बीजेपी सत्ता में नहीं आ सकती, अभी कोई चांस नहीं है दूर दूर तक, तो वो कांग्रेस में आ गए। अब कांग्रेस के आज की डेट में उनको ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं की कांग्रेस वीक हो गई है और बीजेपी शासन कर रही है, तो उस शासन के साथ चले गए। तो कांग्रेस पार्टी के अंदर भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सत्ता के साथ रहना चाहते थे, और राहुल गांधी जी ने भी कहा, और मैं खुद भी एज ए कांग्रेस पार्टी की ऑनेस्ट ईमानदार कार्यकर्ता होने के नाते मैं कहती हूँ कि जिसको जाना है कृपया करके जल्दी चले जाइए। दूसरी बात कि बीजेपी बड़ा आरोप लगाती थी परिवारवाद का, तो जिन नेताओं के परिवार के सदस्य सरपंच से लेके जिला प्रमुख से लेके मंत्री तक रहे, आज वो परिवारवाद बीजेपी के अंदर चला गया। बीजेपी की विचारधारा खुद की खत्म हो चुकी है। बीजेपी भ्रष्टाचार की बात करती थी, तो आज कहीं ना कहीं नेताओं को ईडी के डर से या किसी ना किसी बहके माहौल में कांग्रेस से नेता लेके जा रही है। दूसरी बात कि ये चीज एक चीज की तरफ और भी इंगित करती है कि बीजेपी के पास अपनी लीडरशिप नहीं है, क्योंकि अगर पार्टी के पास खुद की लीडरशिप होती तो वो कांग्रेस के नेताओं पर डोरे डालकर उनको ले जाने की दबाव में या किसी भी झांसे में ले जाने की उनको आवश्यकता नहीं होती। लेकिन ये अच्छी बात है इस देश के लिए कि बीजेपी जिस विचारधारा की बात करती थी वो विचारधारा कहीं ना कहीं खत्म होती नजर आ रही है।
चाहे बीजेपी में राज करे वो भी कांग्रेस के ही नेता रहेंगे, और चाहे कांग्रेस में राज आए तो भी कांग्रेस की ही विचारधारा को लेके आगे बढ़ा जाएगा। ये नेता तो कांग्रेस के ही जा रहे हैं ज्यादातर, और बहुत सारा आपने देखा होगा कि किस तरह से का देश में माहौल बनाया गया है बीजेपी के द्वारा। तो ये निश्चित रूप से इनकी जो नीति है, सिर्फ 2 लोग राज कर रहे हैं, बाकियों को तो खुद ही नहीं पता बीजेपी के लोगों को कि उनको क्या करना है। नहीं, आपने प्रतिष्ठा, आपने कहा, आपने शुरुआती सवाल के जवाब में कहा कि आपको अच्छा लग रहा है महेंद्र मालवीय चले गए, महेंद्रजीत मालवीय चले गए, आपको अच्छा लग रहा है। आप कह रही हैं आपको अभी भी खुशी है कि लोग कांग्रेस से बीजेपी में जा रहे हैं। बिल्कुल वही लोग जा रहे हैं। मतलब आप खुश हैं, कांग्रेस कमजोर हो रही है, आप बतौर कांग्रेस नेता, कांग्रेस की स्पोक्स पर्सन, आप खुश हैं कि बीजेपी मजबूत हो रही है, कांग्रेस कमजोर हो रही है। मनीष जी, ये वो लोग हैं जो जिनको कांग्रेस ने मजबूत किया था और जो उन्होंने कांग्रेस को खोखला कर दिया। तो अब आप आउटसोर्स कर रहे हैं, बीजेपी ले जाए, बीजेपी मजबूत हो जाए, कांग्रेस भले कमजोर हो जाए। बीजेपी को कमजोरी अपने आप कर देंगे जो जा रहे हैं, क्योंकि ये तो परिवार को आप ये देखिए कि जो लोग जिन्होंने कार्यकर्ताओं को आगे नहीं बढ़ने दिया, परिवार ही सब जगह पर राज कर रहा है जिनका, तो वो नेता कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं के लिए नुकसानदेह होते हैं। और ऐसे नेता अगर जाते भी है तो बीजेपी के लिए मुझे नहीं लगता किसी भी एंगल से कोई फायदेमंद रहेंगे। नहीं तो खबर अब ये भी है कि जो भी नाम चल रहे हैं, लालचंद कटारिया, आंजना जैसे नाम चल रहे हैं, तो आप उनसे भी खुश हैं कि वो भी जाएं? मेरी बात सुनिए कि जो नेता कांग्रेस के टाइम में शासन के अंदर शामिल रहे, लेकिन आज कांग्रेस शासन में नहीं है, तो वो लोग बीजेपी में जा रहे हैं। तो आप उन नेताओं की मेंटेलिटी को आप भी समझते हैं, और मेरे ख्याल आम कार्यकर्ता भी समझते हैं। नहीं, इस हिसाब से कमलनाथ को भी चले जाना चाहिए था। जैसे आप कह रहे हैं कि सत्ता में नहीं रहे, कांग्रेस के पास सत्ता है नहीं, तो सत्ता चाहिए नेताओं को, तो चले जाना चाहिए। एक बात बताइए, मैं एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं करूंगी, ना कमलनाथ जी की, ना मालवीय जी की, उनके अपने व्यक्तिगत डिसीजन है, लेकिन उन तमाम नेताओं की मैं बात करती हूँ जो पार्टी को नहीं, नेता वो असल में नेता, अब आप तमाम नेताओं की बात करें, उनको थोड़ी ना आप भुला देंगे। बिल्कुल एक एक नेता करके पार्टी बनती है। ये इतने बड़े नेता रहे आपके, आप कह रही बीजेपी के थे, बीजेपी में वापस चले गए, निश्चित रूप से अब वो अपनी बात को जस्टिफाई करेंगे कि कभी विश्व हिंदू परिषद में था, शुरुआत उस तरह से हुई थी, लेकिन 40 साल आपकी पार्टी को दिए उन्होंने। सीडब्ल्यूसी के मेंबर है, आपको भी पता है सीडब्ल्यूसी का मेंबर बनना कितनी बड़ी बात है। उसके बावजूद आप खुश हैं कि अच्छा है कि ऐसे नेता चले गए? बिल्कुल, दगेबाज नेता चले जाए तो क्या दिक्कत है? जब सीडब्ल्यूसी मेंबर कोई छोटा पद नहीं होता है, पार्टी ने उनको मंत्री बनाया, उनके परिवार से जिला प्रमुख है, सब कुछ है, उसके बावजूद अगर वो सेटिस्फाई नहीं है, देखिए कांग्रेस एक बहुत बड़ा परिवार है। नहीं, आपने तो खुद ने मान लिया प्रतिष्ठा की पार्टी वीक हो रही है, तो निश्चित रूप से ठीक है, जहां पे पलड़ा भारी होगा, पॉलिटिक्स में तो बनता ही है। अच्छे सूझबूझ वाले राजनेता की तो जो पहचान ही कि अपनी अटैची में वो सब पार्टी के झंडे लेके चले, जहां मजबूती लगे वो चले जा रहे हैं बीजेपी में, आप रोक भी नहीं पा रहे उनको। नहीं मनीष जी, मैं ये नहीं कह रही कि पार्टी वीक हो रही है, आप गलत सेंटेंस में यूज कर रहे हैं। आप ही ने कहा अभी आप ही ने कहा शुरुआत में कि उनको लग रहा है कि पार्टी वीक हो रही है, तो निश्चित रूप से नेताओं को जब लग रहा है, आप ही के नेताओं को लग रहा है पार्टी वीक हो रही है, तो आपकी पार्टी को छोड़ के जा रहे हैं। आपके नेता एक न्याय यात्रा करने में जुटे हैं। एक तरफ आप सोनिया गांधी को राज्यसभा से भेज रही है, दूसरी तरफ आपकी पार्टी यहां से एक तरह से कहें कि खाली होती जा रही है, बड़े बड़े नेताओं से, बड़े बड़े चेहरों से। मध्य प्रदेश में सिंधिया गए, अब कमलनाथ की खबर है, यहां से आपने पायलट के जाने की खबरें उठाई, और अब तो लोकेश शर्मा लिख रहे हैं आजकल कि आज ही उन्होंने कहा है कि जिन लोगों को नाकारा निकम्मा कहा वो तो मजबूती से खड़े हैं, और जिनको खास कहा वो जाने में जुटे हुए दूसरी पार्टियों में। आपके खुद के आत्ममंथन का समय, मतलब कांग्रेसी भी आपको देख रहे होंगे, तो आपको एक बार सोचना चाहिए। आपका जवाब कि मुझे तो अच्छा लग रहा है, मतलब कांग्रेस पार्टी को अच्छा लग रहा है कि खुद वो कमजोर हो रही है, नेता उसको छोड़ के जा रहे हैं। सुरेश गर्ग जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। जी प्रतिष्ठा, लौटेंगे आपके पास। सुरेश जी, एक बड़ा सवाल ये है कि अब क्योंकि प्रतिष्ठा को भी आपने सुना, सवाल आपके पास सबसे बड़ा यही उठ रहा है कि आपके पास खुद के नेता तो है नहीं, आपको 25 का हैट्रिक बनाना है राजस्थान में और दूसरे 370 पार करना। प्रतिष्ठा, मेरा सवाल एक बार सुरेश जी से, उनसे बात कर लेते हैं। लिहाजा आपको नेताओं की जरूरत है। बांसवाड़ा राहुल गांधी की न्याय यात्रा पहुंचने वाली, उस तरफ से गुजरेगी, आपने वहीं के एक नेता को, बड़े नेता को आपने बीजेपी में शामिल कर लिया, उनको आप लोकसभा चुनाव भी लड़वा सकते हैं, निश्चित रूप से कोई डील हुई होगी। आपके पास खुद के लीडर नहीं है 370 का आंकड़ा पार करने के लिए, ये इंडिया और कांग्रेस जैसे विपक्ष का बड़ा आरोप है।
देखिए, कांग्रेस एक डूबता जहाज है। जब सोनिया गांधी जी चुनाव लड़ने से मना कर देती है तो उससे ये पता लग जाता है कि 100 साल पुरानी कांग्रेस की क्या हालत है। जब वो रायबरेली से चुनाव जीतना उनके लिए मुश्किल है तो वो राज्यसभा सदस्य के अंदर जा रही हैं। तो इससे पता लग रहा है कि कांग्रेस की क्या हालत है। तो वहां से नेता छोड़ेंगे नहीं तो क्या करेंगे, जब उनके जो सीनियर लीडर, जो सबसे ज्यादा अध्यक्ष पद पे रहे हुए हैं, वो भी चुनाव में जाना नहीं चाहते। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर कांग्रेस में कोई भी रहना नहीं चाहता, और वो छोड़ छोड़ के भारतीय जनता पार्टी के दूसरी पार्टियों में भी जा रहे हैं। तो गुलाम नबी आजाद जी गए हुए हैं, कपिल सिब्बल जी समाजवादी पार्टी से राज्यसभा सदस्य बने, तो अलग अलग पार्टियों में भी गए हैं। तो ये भारतीय जनता पार्टी की ही बात नहीं है, ये कांग्रेस अब अस्तित्वहीन होती जा रही है। और अब वो मोहब्बत की दुकान है वो इनकी खत्म होती जा रही है। राहुल गांधी जी अभी अमेठी में गए और अमेठी में बोल रहे हैं कि साहब, मेरा अमेठी से प्यार और मोहब्बत का है अमेठी से। अरे प्यार और मोहब्बत है तो फिर अमेठी छोड़ के वायनाड जाने की कहां जरूरत आ गई। तो ये सब जनता देख रही है, इनके नेता देख रहे हैं कि अब कांग्रेस के अंदर बचा कुछ भी नहीं है, इधर उधर जाने की वो चीजें चल रही है। महेंद्र जी मालवीय जी है, अगर भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा और हमारे सिद्धांतों के अनुरूप अगर कोई भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन करता है तो स्वागत है उसका। भारतीय जनता पार्टी तो एक विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, 13 करोड़ उसके मेंबर हैं। तो भारतीय जनता पार्टी बोल, हमारे यहाँ नेताओं की कोई कमी है क्या? सबसे बड़े नेता तो हमारे नरेंद्र मोदी जी हैं। उनके नाम से आज पूरा विश्व देख लीजिए, आज भारत को कहां से कहां परचम पहुंचा दिया है। 10वीं से 5वीं अर्थव्यवस्था अगर भारत की हुई है तो वो नरेंद्र मोदी जी की देन है। आज कतर से अगर 8 जो पुराने जो सेना वो सेना के अफसर है वो छूट के आए तो वो मोदी जी की देन है। यूक्रेन के अंदर से अगर भारतीय लोग अगर छूट के आते हैं तो वो मोदी जी की देन है। तो ये एक हमारे पास में इतना बड़ा लीडर है, तो इसलिए आप ये तो कह ही नहीं सकते कि लीडरशिप का अभाव हो भारतीय जनता पार्टी। एक सवाल मुझे याद आया आप ही के बाद से। आपकी पार्टी के बड़े नेता, खुद प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत। लोगों को ये नहीं मालूम था कि आप कांग्रेस को मिलाकर के अपनी पार्टी के भीतर कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं। लोगों को लग रहा था कि बीजेपी जीतेगी और कांग्रेस को हराएगी। अब ये लग रहा है कि कांग्रेस को शामिल करके आप कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे थे। नहीं, कांग्रेस तो देखिए लग तो ऐसे रहा है बड़े बड़े स्टेट्स में। आप मध्य प्रदेश में देख लीजिए, सिंधिया को आपने शामिल किया, एक तरह से कांग्रेस को वहां साफ कर दिया। राजस्थान में आप उसी तरह के ऑपरेशन लोटस पे बात चल रही है, दक्षिण में चल रही है, नहीं राजस्थान में ऑपरेशन लोटस, छत्तीसगढ़ में, झारखंड में तो वैसे ही राजस्थान में 115 सीटें हैं, मजबूत सरकार चल रही है, तो ऑपरेशन नहीं वो है, बिल्कुल है, आपकी सीटें हैं। लोकसभा चुनाव में 25 सीटें थी, कांग्रेस के पास एक भी सीट नहीं थी। लेकिन आपको पता है कि लगातार तीसरी बार जीतना और 370 और 400 का तो आप खुद ही मार्क अपना टारगेट बना चुके हैं। अब उसको एक बड़ा एम्बिशियस लक्ष्य है, वो उसको पार करने के लिए चुनौतियां आपको पता है, तो लिहाजा आप जो बन पड़ रहा है वो कर रहे हैं। शिप्रा माथुर जी के पास जाएंगे। और शिप्रा जी, राजस्थान की पॉलिटिक्स को अगर समझे पिछले करीब करीब 10 साल में, तो निश्चित रूप से जो केंद्र में बदलाव हुआ वहाँ भी दिखाई पड़े, और एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस का तो सिलसिला वो बरकरार रहा। लेकिन जो गहलोत और पायलट के बीच की जो दूरी थी, क्या कांग्रेस के नेताओं की बीजेपी में जाने की वो मजबूरी बनती दिख रही है आपको राजस्थान? देखिए जी, राजस्थान में जो टकराव की स्थिति शुरू से हमने देखा कि पायलट और गहलोत की जो खिंचाव और टकराव की स्थिति थी, वही एक बड़ा रीजन रहा कि जो स्थिति हुई राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की। और अभी जो हम माहौल देख रहे हैं कि लगातार पार्टी बदलने की की तरफ हम बहुत सारे नेता हैं, जो मालवीय जी हैं, उदयलाल आंजना का नाम है, और ये जो बदलाव पार्टी में नजर आ रहा है कि अब भरोसा नहीं हो पा रहा है नेताओं को कि हम इस पार्टी में रहेंगे तो हमारा भविष्य क्या होगा। और भविष्य के साथ ही भाजपा की चिंता इतनी सी है कि ऐसे नेताओं को, मजबूत नेताओं को, जिनसे कि एक तबका सधता हो, खासतौर से जैसे आदिवासी इलाके को साधना छत्तीसगढ़ में भी जो बड़ी जीत का कारण रहा, वो एक आदिवासी बेल्ट को, क्योंकि राजस्थान में थोड़ी सी चिंता का विषय है कि कुछ पार्टियां जो है, आदिवासी पार्टी है, बीएपी है, बीटीपी है, इन्होंने अपनी जगह जो वहां पर बनाई है। और विधानसभा में भी हमने देखा कि बांसवाड़ा के क्षेत्र में जो 5 सीटें थी, उसमें से जो 4 है वो कांग्रेस के हिस्से गई। तो वो जो चिंता है वो तो भाजपा की है कि किस तरह से वहां के बड़े नेता, जो कि एक जातिगत समीकरण को साध ले, वो उनको साथ में लिया जाए। लेकिन दूसरी बात ये जो आपने कही, ये बात ठीक है कि पार्टी में जो एक
देखिए सबसे बड़ी चिंता क्यों होती है कि लोग छोड़ के जाने का रीजन इंस्टीट्यूशन से ज्यादा बड़ी बात होती है कि लीडर को छोड़ता है व्यक्ति। तो जो लीडरशिप की जो वीकनेस नजर आ रही है कि वो किसी भी तरह से ना तो कंसिस्टेंसी है, ना थॉट में कंसिस्टेंसी है, ना विचारों पर टिकाव है, ना वो एक नजर आ रहा है कि वो सबको जोड़ने में सक्षम हुए हैं। तो और जो शर्मिष्ठा ने भी जो किताब लिखी है, प्रणव जी की बेटी ने, उन्होंने भी अपनी किताब में ये इशारा किया कि गांधी परिवार का नेतृत्व जब तक नहीं हटेगा कांग्रेस से, तब तक इस पार्टी की आगे की संभावना नहीं बनेगी। तो वो जो गांधी परिवार के प्रति जो एक आस्था कम हुई है, जो भी नेता छोड़ रहे हैं, देखिए लगातार उनकी बात में एक जो कॉमन फैक्टर ये है कि गांधी परिवार के हाथ में जब तक कांग्रेस पार्टी की कमान है तब तक भविष्य जो है, क्योंकि लगातार आप देखें कि जो लोकसभा में भी जो सीटें रही 44 रही, फिर 52 सीटें रही, और इस बार वो विपक्ष की जो एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो क्वालिफिकेशन को भी अर्जित कर पाएगी कि नहीं। आपने जैसे कहा महाराष्ट्र में अशोक चव्हाण है, बहुत सारे नेता हैं सारी जगह से। तो रीजनल पार्टीज को भी भाजपा अपने साथ में मिला रही है, और जो बड़े नेता हैं जिनसे कि जातिगत समीकरण सत्ते हैं, उसमें से एक चिंता इतनी सी जरूर है, मनीष जी, भाजपा के प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, वो शायद इस पे ज्यादा ठीक से बोल पाएंगे। आपने भी जो बात पूछी उनसे कि जब भाजपा का कांग्रेसीकरण होता अगर नजर आएगा, तो जो कार्यकर्ता है भाजपा के, जिन्होंने की बहुत सालों से पार्टी में मेहनत की है, क्या उनके मनोबल पर भी असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, ये सवाल जरूर भाजपा को सोचना चाहिए निश्चित रूप से, क्योंकि अभी बिल्कुल जी शिप्रा जी अपनी बात खत्म कर लीजिए जी। नहीं, जो बात आप कह रहे थे कि जब आपके पास लीडरशिप की कमी है क्या, क्योंकि जब 370 का टारगेट भाजपा ने तय किया है कि हम 370 और एनडीए का टारगेट 400 का है, तो उतना सा मुझे लगता है कि थोड़ा सा नाक का सवाल बन गया है कि एक भी सीट जो है वो कमजोर ना छोड़ी जाए। लेकिन दूसरा पक्ष ये जरूर है कि लोगों को भी शायद ये रास आएगा कि नहीं आएगा कि भाजपा कांग्रेस के ही नेताओं को लेकर अपनी पार्टी को मजबूत कर रही है। नहीं, बिल्कुल बड़ा सवाल होगा। जो कार्यकर्ता जो महेंद्रजीत मालवीय या उस तरह के नेताओं के खिलाफ काम करते, तब बीजेपी के कार्यकर्ता उनके लिए काम करेंगे कि आप निश्चित रूप से आपको, अब आप कैमरा पे कहें या ना कहें, लेकिन किसी बड़े नेता का पार्टी छोड़कर जाना अपने आप में एक आत्म विवेचना, आत्मविश्लेषण की बात होती है। जिस तरह से शर्मिष्ठा मुखर्जी की किताब का भी जिक्र कर रही थी शिप्रा जी अभी थोड़ी देर पहले, चुनाव जीतना या कहें कि पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी में सबसे बड़ा बैरोमीटर है चुनाव, और उसको जीत करके पार्टियां सत्ता में आती हैं और तभी जनसेवा कर सकती हैं। तो बीजेपी हर कोशिश कर रही है कि चुनाव जीते, उसका अपना टारगेट है, लेकिन यह लग रहा है कांग्रेस हर टारगेट डिसाइड करती है कि कितनी बुरी तरह से हारा जाए। आप बात कर रहे हैं राज्यसभा चुनाव की भी बात देख लें, आप कह रहे हैं कि अच्छा है नेता चले गए, वहां से आपने सोनिया गांधी को नामांकन करा दिया है। लग ये रहा था किसी कांग्रेस नेता को उम्मीद बन रही थी, काफी नाम चल रहे थे कि उनको भेजा जाएगा। परिवारवाद को आपने कायम रखा, ईडी के इतने सारे क्रैकडाउन है, उसमें आपके भ्रष्टाचार के तमाम मामले सामने आते हैं। तो क्यों नहीं फिर पार्टी के लोग पार्टी छोड़ेंगे और उधर जाएंगे? बीजेपी उनको आराम से लुभारेगी, इधर आइए कुर्सी पाइए। वहां क्या करेंगे? वहां पे ईडी की रेड्स होंगे। जी बिल्कुल, आपने जो कहा ये बिल्कुल सत्य कहा कि ईडी ही आज शासन कर रही है, इसमें कोई शक नहीं। मैं आपसे सवाल, मेरा ईडी से जुड़ा नहीं, मेरा सवाल आपसे दूसरा है। नहीं, मेरा चुनाव जीतने को लेकर सवाल है। आप सरकार में बने रहेंगे, आपके कार्यकर्ताओं का मोराल बूस्ट तब होगा जब आप सत्ता में आएंगे। देखिए मनीष जी, सत्ता के अंदर कांग्रेस पार्टी बहुत लंबे टाइम से रही है, बीजेपी तो मात्र 10 साल से लगातार रही है, ये तो आप भी मानते हैं। तो जो 60 साल से जिस पार्टी ने राज किया है उसके 10 साल में ही मोरल थोड़ी डाउन हो जाएगा। मैं ये कह रही हूँ कि ये जो आपने ये बात कही ये सत्य है कि बीजेपी इसी हिसाब से डरा रही है कि भाई या तो हमारे साथ आ जाइए या ईडी आपके घर आएगी। लेकिन कांग्रेस के बहुत सारे ऐसे भी नेता हैं जिनके घर खूब ईडी ने रेड भी की है, बहुत सारे छापे डाले, लेकिन उसके बावजूद भी ईडी कुछ निकाल नहीं पाई है। तो और दूसरी बात ये कि आप ये कह रहे हैं कि भाई बीजेपी, आपकी बात का मैं जवाब देती हूँ कि बीजेपी हर मोड़ में चुनावी उसमें है, लेकिन देखिए नहीं तो उसमें बुरी बात क्या है? अगर चुनावी मोड़ में रहना, देश भारत में तो वैसे ही यहाँ चुनावी उत्सव कहा जाता है, चुनावों का देश। अगर चुनावी मोड़ में बीजेपी है तो उसकी ताकत है, आपको उसका मुकाबला करने के लिए उस लेवल पर तैयार होना चाहिए। लेकिन एक और आपके राहुल गांधी नेता भारत जोड़ो भारत न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, वो एकदम लग रहा है कि बेअसर है उनकी यात्रा की। पार्टियों में क्या चल रहा है? कई चुनावी विश्लेषक कह चुके हैं जो उनके साथ काम कर चुके हैं कि जिस वक्त उनको दिल्ली में रहना चाहिए,
जिस वक्त उनको बड़ी हलचल सियासी घटनाक्रमों पर नजर रखनी चाहिए, जिस वक्त उनको रिएक्ट करना चाहिए, पार्टी को बचाना चाहिए, वो अपने काम में लगे हैं। इधर आपकी पार्टियां बिखरती जा रही है। पहले इंडिया गठबंधन टूटा, अब तो कहें कि बचाई क्या है। आज समाजवादी पार्टी आपको तीखे तेवर दिखा रही है, ममता बनर्जी आपसे मुंह मोड़ चुकी है, नीतीश कुमार छोड़ चुके हैं। देखिए, आप मुझे बोलने दें तो मैं आपके क्वेश्चन का जवाब दूं। अगर आप क्वेश्चन ही खड़े करते रहेंगे, मैं बोलूंगी नहीं, तो फिर जवाब कैसे दे पाऊंगी? आप सवाल कुछ सवाल का जवाब नहीं दे रही हैं, आप गोल गोल घुमा रही हैं बात को, इसलिए मैंने पूछा आपसे। दे रही हूँ। हर चुनाव जीतना, हर लेवल पे जाके चुनाव जीतना, अगर मीडिया ये कह रहा है तो मुझे लगता है कि मीडिया को भी आत्ममंथन करने की जरूरत है कि चुनाव के लिए, राज के लिए आप किसी लेवल पर भी गिर जाए, इतना नीचे गिरने में हम होड़ नहीं कर सकते बीजेपी की। नहीं, वो तो जनता वोट करती है, उससे चुनाव जीता जाता है। प्रतिष्ठा जी, जनता वोट करती है, ये तो जनता वोट किसको करती है ये तो पता चल जाएगा, आने वाले टाइम में अच्छे से पता चल जाएगा। लेकिन जिस तरह से अपनी विचारधारा को, जिस विचारधारा को खत्म करके आप किसी भी विचारधारा को अपने अंदर शामिल कर रहे हैं, और जिस विचारधारा को आप खत्म करने की बात कर रहे थे, उसी की विचारधारा के नेताओं को आप शामिल कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपने जो ये बात कही कि भाई किसी भी लेवल पर जाकर चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी तैयार है। नहीं तो आप लगता है कि आप खुश हैं कि आपकी विचारधारा, आपके लोग बीजेपी में जा रहे हैं, आप उसी से खुश है? ठीक है। इस देश के लिए ये बिल्कुल भी सही नहीं है कि लोकतंत्र को जिस तरह से धज्जियां उड़ाई जा रही है, विपक्षी पार्टी के जो अकाउंट सीज किए जा रहे हैं। चुनाव जीतने के लिए आप नीचे धरती में गिरने के लिए किसी की ओर नहीं की जाती। कांग्रेस पार्टी सिद्धांतों पर चलने वाली पार्टी है। हमने इस संविधान की रक्षा की है, 60 साल राज किया, लेकिन संविधान की धज्जियां नहीं उड़ाई। लेकिन आप जनता को समझा नहीं पा रहे आपके सिद्धांत और विचारधारा, यही बात है। जनता समझ जाएगी जिस तरह से किसानों के रास्ते में कीले गाड़ी गई है, वो किसान कोई भूलेंगे नहीं। जिस तरह से आप आज देखिए कितना लंबा टाइम हो गया, आंसू गैस के गोले दनादन दागे जा रहे हैं किसानों पर। प्रतिष्ठा जी, अब आप किसान आंदोलन की बात नहीं हो रही, बात कांग्रेस पार्टी, मैं यही बोल रहा था, इसलिए मुझे बीच में इंटरवीन करना पड़ रहा है कि आप सवाल का जवाब नहीं दे रही है। मैं सुरेश गर्ग से जान लेते हैं। सुरेश जी, आखिरी पड़ाव पर, प्रतिष्ठा आप बहुत समय दिया आपको, अब सुरेश जी आखिरी पड़ाव पर मैं हूं। आपकी रणनीति देखें तो लग ये रहा है कि बीजेपी इस स्ट्रेटजी पर काम कर रही है कि पहले इंडिया गठबंधन को तोड़ा और अब जहां जहां राहुल गांधी की यात्रा निकल रही वहां आप खेला कर रहे हैं। ये बात है कि नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो एक लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी का कि 370 भारतीय जनता पार्टी की सीट लेके आनी है, उस पे हम काम कर रहे हैं। और हमारे जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जगह जगह जा रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। आज देखिए यूपी के अंदर भी गए हैं, 10 लाख करोड़ रुपए के जो नए इन्वेस्टमेंट है उसके लिए वो समिट पे वो गए, और एक प्राण प्रतिष्ठा का एक कार्यक्रम है वहां पे भी गए। तो ये हमारा भारतीय जनता पार्टी निरंतर काम करने वाली पार्टी है। अब ये कह रहे कि साहब ये तो हमेशा चुनाव, अरे भाई हम तो हमेशा चुनावी मोड पे रहेंगे। जब एक देश एक चुनाव की बात हुई थी तो आपने उसका क्यों विरोध किया? तो आप विरोध ही मत करते एक देश एक चुनाव का। तो ये देखो, अवसर तो ये कांग्रेस खुद देती है। ठीक है, निश्चित रूप से आखिर में शिप्रा जी से 30 सेकंड में, शिप्रा जी आपने दोनों स्पोक्स पर्सन को सुना। आखिरी में सुरेश गर्ग जी ने खुद ही अपने मन की बात या कहें कि देश की बात कह दी कि कांग्रेस खुद मौका देती है। आप किनसे ज्यादा इत्तेफाक रखती हैं संक्षिप्त में? नहीं, अब इत्तेफाक, मैं अगर पार्टीसन हो जाऊंगी तो आप कहेंगे कि मेरा झुकाव है किसी की तरह। झुकाव की बात नहीं है, नहीं, सिर्फ व्यावहारिकता के हिसाब से बीजेपी के पास अपनी एक रणनीति है। देखिए, इसमें कोई संशय नहीं है, बीजेपी एक प्लान्ड पार्टी है, रणनीति है अपनी। जो आपने बात कही कि दे पुट देयर थॉट्स अक्रॉस वेरी क्लियरली, एकदम अपनी बात सही तरीके से जहां पहुंचानी है, जिस तबके को जो बात कहनी है वो बात, कम्युनिकेशन जो है बहुत क्लियर है, कंफ्यूजन की स्थिति नहीं है, लीडरशिप उनके पास में बहुत स्ट्रांग है। इसीलिए सब चीजें मुझे लगता है कि फिलहाल की जो स्थिति पूरे देश में है वो भाजपा के फेवर में है। और कांग्रेस को बहुत सीरियसली आत्ममंथन इसलिए करना चाहिए क्योंकि लोकतंत्र की मजबूती मजबूत विपक्ष से है। तो ये अच्छी बात हम किसी के लिए भी नहीं है कि अगर कांग्रेस कमजोर होती है, विपक्ष कमजोर होता है, वो लड़ाई में ताकत से नहीं कूदता है, सामना नहीं करता है, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा संकेत है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप तीनों हमारे साथ जुड़े। हालांकि कांग्रेस स्पोक्स पर्सन फिलहाल लगे रहा है कि विपक्ष पक्ष की ओर जा रहा है, उसी में खुश नजर आ रही हैं। आत्ममंथन करने, सबक लेने के मूड में तो कांग्रेस कभी दिखती नहीं है। बहुत शुक्रिया शिप्रा जी, आपने अपने इनसाइट्स रखे। सुरेश जी और प्रतिष्ठा, आपका बहुत शुक्रिया। मंथन में फिलहाल इतना ही। बाकी तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहें NDTV राजस्थान के साथ। नमस्कार।